ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। गुड। 46 लोग हो चुके हैं। कृपया करके अपनी टीम को कॉल कीजिए जल्दी से जल्दी। और इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है। ओके। ग्रेट ग्रेट। ओनली फॉर 10 लोगों का वीडियो ऑन है। तो कृपया करके फटाफट अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए। गुड 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 गुड, कुछ लोग ऑन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम्म। ओके। तो अभी कुछ लोग आ चुके हैं तो अपन कुछ थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने लोग कौन से स्टेट से है, कौन से सिटी से है, जिससे पता चलेगा। जिससे पता चलेगा कि अपने को कि कहाँ कहाँ से लोग हैं। देखिए, ओके। ओके, देखिए जयपुर, सूरतगढ़, राजस्थान, टोंक। ओके। हिसार हरियाणा, सिरसा सूरतगढ़, फतेहपुर राजस्थान, करसाना आसाम, जोधपुर, क्या बात है, भावनगर गुजरात। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नवलगढ़, ओके। फतेहपुर, बगरू, जयपुर, दिल्ली, क्या बात है, फतेहपुर शेखावटी। और एक गजब। ग्रेट 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 ग्रेट। छत्तीसगढ़। ग्रेट। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं आए हैं। इस मीटिंग का मैसेज सबको पहुंच गया था, फिर भी नहीं आए हैं। कृपया करके फटाफट इस मीटिंग के अंदर अपने टीम लीडर से बात कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अपलाइन अगर नहीं आए तो अपलाइन को कॉल कीजिए, डाउनलाइन नहीं आए तो डाउनलाइन को कॉल कीजिए, क्योंकि आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। उस नॉलेज से हमारा जीवन बदला है, तो आपका जीवन भी जरूर से बदलेगा दोस्तों। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भिलोड़ा गुजरात, लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा, शेखावटी। तो देखिए, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा इंडिया यहाँ पे है। राइट। ग्रेट ग्रेट। 96, 95, 97। ओके ओके। ये 99। ओके। थैंक यू। बस टारगेट यही था, 100+ होते ही अपन स्टार्ट करते हैं। आज बहुत संख्या कम है, नो डाउट, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बिजी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग आ चुके हैं हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, आई एम फ्रॉम यूके। ग्रेट। मतलब अमेरिका से भी लोग हैं। थैंक यू। तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी को दिल से धन्यवाद, और आप सब यहाँ आए इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा मेरे बारे में बात करूँ। बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, बहुत सारे लोग, 100% नहीं कह सकता पर कुछ लोग जानते हैं। राइट। तो मैं चाहता हूं कि मेरा परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम मुकेश कुमार माली है, और मैं सिरोही राजस्थान, मतलब यहाँ से उदयपुर के पास में हमारा गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं। ग्रेट। राइट। ओके। तो दोस्तों, मेरे नाम बता ही दिया आपको। इस बिजनेस की शुरुआत आज से करीब 4.5 साल पहले करी थी। और जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था तो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा काम कर पाएंगे। पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ में हमारे इस टीवीजी ग्रुप के फाउंडर एसबी नागोरी सर का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा काम हुआ। हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा काम होगा, पर सर के माध्यम से और सर के गाइडेंस के अनुसार हमने काम किया, और आज इस लेवल पे है कि इतना बड़ा टीम
इतना बड़ा टीम को मैनेजमेंट करना हर किसी की बस की नहीं है, पर सर ने बहुत अच्छी तरीके से हर पर्सन को सिखाया। राइट। तो ये एक ऐसा, कहते हैं ना, ट्रेन की पटरी पे दो पटरी होती है, उस पर ट्रेन चलती है। तो सिस्टम सिस्टम क्या है? अगर ट्रेन को अपन रोड पे उतार दे तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। राइट। तो सर ने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के माध्यम से आज बहुत बड़ा काम हो पाया। ग्रेट। सबसे बेस्ट पार्ट ये आपके सामने है। तो कहते हैं ना, मशीन जब लिया तो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा काम करूंगा। पर आपको बताऊं, जब मशीन लेने की बात करी सर ने, तो जो प्रोडक्ट की रेट थी वो सुन के थोड़ा सा झटका लगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को झटका लगा होगा। राइट। राइट। तो स्टार्ट में मशीन लेने का पैसा नहीं था, पर सर ने एक बात बताई कि जब सर, जब तक आप दुकान खोलोगे नहीं, सेल कहाँ से होगी? तो डेमो करने के लिए पानी भी बाहर से लाते थे और डेमो करते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मशीन लेनी थी तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 से 150 लोगों से बात किया कि इस मशीन को लेने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर किसी पर्सन ने आगे होके नहीं बोला कि भाई साहब पैसा है मेरे पास। पर सर ने बोला नहीं, आपको पैसा लाना पड़ेगा, मशीन तो लेनी पड़ेगी। राइट। मशीन लेने के लिए पैसा कैसे भी करके इंतजाम किया और मशीन लिया, शुरुआत करी। और आप यकीन नहीं मानो, जैसे मशीन आई, मतलब अलग ही फीलिंग महसूस किया। और मशीन लेने के बाद एक स्टार्ट हो गई गाड़ी। शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद जैसे ही शुरुआत करी तो कोरोना आ गया। और कोरोना में सब लोग दुखी थे, पर मैं खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि मेरे घर कैंगन वाटर मशीन था। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी स्टार्टिंग में, कि लोग पानी पीने आते थे, साथ में पानी भर के लेके जाते थे। पानी पिलाया, पानी के बारे में बताया। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कोरोना आ गया है तो कोरोना को रोक नहीं सकते, तो क्या करें? तो जूम मीटिंग पे हमने डेमो प्लान करना चालू किया। स्टार्टिंग में आज जो जूम पे 100 200 लोग 500 लोग आ जाते हैं, स्टार्टिंग में जूम मीटिंग पे 4 लोग 10 लोग 5 लोग रहते थे। एक एक करके कॉल को दिन में 3 3 4 4 बार कॉल करते थे, तब जाके जूम मीटिंग ज्वाइन करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्वाइन जूम मीटिंग का पता ही नहीं था। राइट। तो स्टार्टिंग में जरूर मेहनत लगी, पर जूम के माध्यम से सर ने जूम के माध्यम से बिजनेस को स्टार्ट किया। और उस लेवल पे लेके गए कि बहुत सारे लोग सोचते ही रह गए, क्योंकि सब लोग घर में थे, क्योंकि कोई टीवी देख रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था। पर फ्री तो बैठे थे, तो फ्री बैठे थे तो जूम में बैठ गए। तो जूम में बैठे तो बहुत सारा नॉलेज मिला। नॉलेज मिला तो धीरे धीरे बिजनेस भी डेवलप हुआ। तो केवल कोरोना कोरोना में हमने काम स्टार्ट किया और 4 लेवल अचीवर किया। फिर जैसे कोरोना हटा, मेहनत करना चालू किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। पर एंट्री नहीं आने लगा, तो सर ने बोला कि अपना एरिया चेंज करो। तो एरिया चेंज किया। तो सर ने बोला कितने दिन के जा सकते हैं? मैंने कहा सर आप बोलो। बोले स्टार्टिंग में 20 दिन, 10 दिन कितना। राइट। तो 10 दिन का प्लानिंग करके एरिया चेंज करके राजस्थान से छत्तीसगढ़ निकल गया। और छत्तीसगढ़ जा मैं श्याम सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिजनेस को समझा और मेरे को एक्सेप्ट किया, इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया। और सर के साथ सानिध्य में आके बड़ा काम करने की ठान ली। और सर के साथ जाके प्लानिंग किया। जब कहते हैं ना, जैसी स्थिति मेरी थी वैसी श्याम सर की थी। तो डिवाइस तो चाहिए था, डेमो के पानी तो चाहिए ना। तो क्या करें? तो मेरा खुद का डिवाइस यहाँ से लेके गया छत्तीसगढ़, और वहां जाके हमने डेमो करने का प्लानिंग किया। आप यकीन नहीं करोगे, जब डिवाइस लेके गया तो सर की जो प्रॉब्लम थी, एक आंख में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था कि ये पानी क्या करेगा। सर बोले मेरे को हॉस्पिटल जाना। मैंने कहा नहीं सर, आप डिवाइस लगवाइए, अपन पानी छाटेंगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पानी काम करता है। तो फेथ देने के लिए मैंने सर को बोला। पर सर बहुत तिलमिला रहे थे, नहीं हॉस्पिटल जाना है। पर हमारे को एक मशीन लगाने के लिए जो पलक होता है, वो पलक नहीं मिल रहा था। पूरे अंबिकापुर में घूम लिए, क्योंकि कुछ फंक्शन था या पता नहीं, पूरा मार्केट बंद था, बारिश का मौसम था। तो शाम को 7:30 बजे वो प्लग मिला, और फिर जैसे डिवाइस लगाई हमने और जैसे पानी निकाला, तो वो पानी पिया।
जैसे हम पूजा वगैरह करते वो सब किया। और जैसे वो 2.5 का पानी निकाल के हमने श्याम सर की आंखों में डाला, तो उनकी आंखों से जो जलन हो रही थी, जो पेन हो रहा था, वो एकदम खत्म हो गया, धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म हुआ, तो सर ने बोला प्रोडक्ट तो दमदार है, काम किया जा सकता है। तो शुरुआत करी। आप यकीन नहीं मानोगे, 20 दिन रुक के 65 लोगों का मीटिंग किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। पर अंदर से आग थी कि करना है। तो 20 दिन बाद रिटर्न आया। श्याम सर को बोला, सर आप इनका फॉलोअप करते रहिए। एक महीना गुजर गया, एक भी क्लोजिंग नहीं आई। सर ने बोला सर क्या करें? तो मैंने कहा टेंशन मत लो, वापस आता हूँ। फिर प्लानिंग किया, गया वापस। और ऐसे करते करते हमने प्लानिंग किया। वहां जाके एक दो आए। एक पर्सन, देवनाथ सर करके एक पर्सन थे जो हमारे टीचर हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने पहले ही पेमेंट दे दिया और काम चालू हुआ। तो शुरुआत करी, स्टार्ट हो गया। तो श्याम सर को यकीन हो गया कि मशीन तो जाएगी। और मिल के हमने प्लानिंग करना चालू किया। जो 65 लोग थे, उनका वापस फॉलोअप करना चालू किया। उसमें से दो तीन चार एंट्री आने लगी। तो सर को कमिटमेंट करके निकला था कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करना है, सिक्स से बन के जाऊंगा। तो 3 महीने प्लानिंग करना, सेटअप किया। 3 महीने वहां रुका, श्याम सर के साथ में पूरी टीम के साथ हम लगे। और 100 डेज का टारगेट लिया। 108 मशीन करके, प्लानिंग करके वापस रिटर्न आया। सर ने बहुत प्रेशर भी किया कि मुकेश भाई आपका फ्लाइट का टिकट करा देता हूँ। दिवाली भी मैंने वही मनाई। सोचो, उस स्थिति में कहता है ना, कमिटमेंट बनता, अपना कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे को करना है। मतलब जिस दिन आपने आपसे कमिटमेंट करोगे, 100% आपका अचीवमेंट हो जाएगा। तो शुरुआत हुई, सिक्स से बना। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिक्स से पहले नहीं बना। मेरे से पहले मेरे नीचे जो डाउनलाइन है उनको सिक्स से बनाया। कहते मैं बड़ा, काम नहीं आएगा। राइट? बड़ा वो जो बड़ा माने, नहीं बड़ा जाने। आप बड़े हो, ये कोई मायने नहीं रखता, पर अपनी टीम में बड़ा बनाओ तो आपका काम होगा। राइट? तो ये सिद्धांत काम किया। और हमने स्टार्टिंग करी। टीम में सिक्से बने, तो जैसे ही सिक्से बने, मेरा भी सिक्से हुआ। तो आज वही रैंक, सिक्से की जो रैंक है, आज मेरी टीम में कम से कम 15 सिक्से हो गए। एक सिक्से टू है। मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरे साथ में टीम लीडर है। तो ये होता टीम वर्क। और यही गुरुजी ने हमको सिखाया, एसबी नागौरी सर ने हमको सिखाया कि कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर पूरा टीम मिलके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। राइट? तो ये छोटा सा मैसेज था, मैंने आपको दिया, जो मेरे बारे में आपको बताया। आज देखा जाए तो टीम का जो साइज हो गया, 1000 करीब हो गया। राइट? और इस बिजनेस से नो डाउट पैसा तो बताने की जरूरत नहीं, जिसके पास आया है 100% आता है, प्योर वाइट में आता है। राइट? तो थैंक यू। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है कि हम सर काम तो करना चाहते हैं, पर हमारे पास लोग नहीं है। राइट? तो लोग कहाँ से लाए? हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई है, हमारे पास लोगों की कमी हो गई है। राइट? तो आज मैं आपको कुछ ऐसा मैसेज दूंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग हैं आपके आसपास, कितने सारे लोग हैं, उन लोगों को तो अभी मिले ही नहीं। आपको करना कुछ नहीं, उनसे मिलना। जितनी सेल करोगे उतना काम आपका बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डेमो करने से क्या होगा। सर डेमो करने से माहौल बनता है, और माहौल से लोग आकर्षित होते हैं। जब आपने एक महीने में 10 डेमो किए, तो 10 लोगों के पास मैसेज किया, वो 10 लोग 100 लोगों को बात करेंगे, और घूम फिर के वापस आपके पास आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि लोग जिसको आपने डेमो किया, वो पर्सन आगे होके कॉल करता है। आज अगर मेरा डेमो का क्वांटिटी देखा जाए, तो मैं करीब 3500 4 हजार डेमो कर चुका हूं, मेरे साथ साथ में टीम को मिला के। राइट? तो ये जो सर ने सिखाया कि डेमो की क्वांटिटी बढ़ाओ, आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, 1 तारीख को आपने आपने 2 डेमो किए, 2 तारीख को 2 डेमो की, इस तरह से पूरा 30 दिन, एक महीने में आपके 60 डेमो हो गए। तो वो 60 डेमो में से एक पर्सन भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे महीने वापस 60 लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको डेमो की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो फर्स्ट मंथ में कुछ दिया है, सेकेंड मंथ में आपके जो फर्स्ट मंथ में 60 लोगों में से 5 क्लोजिंग हो जाएगी। और दूसरे महीने में जो आपने सिस्टम बनाया या जो डेमो किए, आपकी थोड़ी स्पीच, आपको डेमो देने की कहते हैं ना क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। और उसमें से जो 60 लोग आए, उसमें से 10 लोग आ जाएंगे।
और पिछले में से 5 और आ जाए। तो इस तरह से आपका रेशियो बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाओगे और आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। बस। तो कंटिन्यूटी, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी में काम होना जरूरी है, कंटिन्यू डेमो होना जरूरी है। आप डेमो कर रहे, कहते हैं ना, लीडर वो होता है कि लीडर जो बोलता है लोग नहीं करते, पर जब लीडर खुद करता है तो लोग करना चालू करते हैं। राइट? तो आपको करना क्या? आपका लीडर कर रहा है वैसे आपको करना है, डुप्लीकेशन होगा। आज बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा था, सर से भी डिस्कस किया तो सर ने बोला कि बहुत, आज मार्केट में स्थिति ये कि सबके पास बहुत सारे लोग थे पर लोग खत्म हो गए, सबकी लिस्ट खत्म हो गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूं जिससे आपकी लिस्ट वापस तुरंत बढ़ जाएगी। मैं कैसे करता था वो भी बताऊंगा आपको लास्ट में, कुछ सरप्राइज आपके लिए। राइट? तो शुरुआत करते हैं, पीपीटी स्टार्ट करता हूं मैं आपको आपके सामने। ओके, पीपीटी दिख रही है मैडम? यस परफेक्ट। सर। ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, हु शुड बी आवर टारगेट कस्टमर। आज आपका टारगेट कस्टमर कौन सा ऐसा पर्सन है जो टारगेट कस्टमर है? अभी ये मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम जाना तो है ही, ये नॉलेज तो लेना ही है। कहते हैं नॉलेज इज पावर। पर आपके पास अगर ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान का आ भी गया और उस ज्ञान को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, एक्शन में नहीं लाया, तो आपका कुछ नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो सामने होना चाहिए आपके फ्रंट पे। कोई सोते सोते लेटे लेटे सुन रहा है तो आपके आंखों से दूर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है? सामने बैठना है, फ्रंट पे बैठ के देखना है। आज जो जानकारी मिलनी है इससे बहुत सारा आपको लर्निंग मिलेगा। राइट? तो आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं, देखिए। बाय द वे, एवरीवन हु ड्रिंक वाटर इज अवर कस्टमर टारगेट। ऐसा कोई कस्टमर बताओ जो पानी नहीं पीता दोस्त। आज दुनिया में ऐसा कोई कस्टमर है क्या? या ऐसा कोई पर्सन है जो पानी नहीं पीता? 100% सारे लोग पानी पीते, यहाँ तक मैं बताऊं, जानवर भी पानी पीता है, पशु पक्षी सब पानी पीते हैं। तो ऐसा कोई इंसान नहीं जो पानी नहीं पीता। इस बिजनेस की खूबी क्या है कि हर इंसान पानी पीता है। और ये बिजनेस कब तक चलेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस कब तक चलेगा? सर, इस धरती पे जब तक पानी है तब तक ये बिजनेस चलेगा। राइट? सबसे बेस्ट। अभी देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे आपका टारगेट कस्टमर बनेगा। तो मेक इट ए डायरी। एक डायरी पेन ले लिया है। लिस्ट शुड बी बिग। कम से कम 50 से 100 लोग का नाम हर पर्सन के पास अपने मोबाइल में लिस्ट होती है। 99% लोगों से जब बात करता हूँ, सर मेरे पास लिस्ट है, बोले कहाँ है? बोले दिमाग में। तो मैंने बोला सर दिमाग में है, चलो फटाफट नाम लिखिए। तो 2 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम के बाद में खत्म हो जाता है, क्योंकि याद ही नहीं आते। तो आपकी मोबाइल में जितनी लिस्ट है एक बार उतार लीजिए और उसमें से कैटेगरी ABC कैटेगरी वाइज देख लीजिए, और उससे आपका काम हो जाए। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इट लिस्ट टू बी, लिस्ट तो बना दी और प्रीजेज करते हैं, बोले इसको डेमो दूं कि नहीं दूं, इससे बताऊं कि नहीं बताऊं। तो आपको प्रीजेज नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि ये कस्टमर है मेरा। आपको ये नहीं सोचना ये मेरा भाई है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे चाचा है। आपको केवल ये सोचना है कि ये मेरा कस्टमर है। मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैं इनको शेयर करना है, क्योंकि ये बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने का बिजनेस है। राइट? एरिया वाइज देखना है। आप सपोज करो उदयपुर में रहते हैं, तो उदयपुर के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में जो जो बड़ी सिटी है, एरिया डिसाइड करो। बहुत सारे लोग एरिया डिसाइड नहीं करते। आज आपने इस उदयपुर में काम चालू किया, सीधा मुंबई चले जाते, मुंबई एक डेमो किया फिर रिटर्न आ गए। तो मैं आपको बताऊं कि जिसका डेमो आपने कर दिया और उसका अगर फॉलोअप नहीं कर सकते, तो उसका डेमो मत कीजिए। क्योंकि इसमें नुकसान किसका? आपका ही है। क्या नुकसान? समय का नुकसान प्लस पैसे का नुकसान, क्योंकि आपके जाने आने का जो खर्चा हुआ वो भी हुआ। क्या गारंटी वो कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा? क्योंकि उसको पता है एक दिन के लिए आएगा, वापस रिटर्न चला जाएगा।
तो पहले टारगेट कस्टमर कौन से होने चाहिए, आसपास का दायरा होना चाहिए, आपके लोकल एरिया का कवर कीजिए। पहले 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। राइट। तो फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आपने दूरी, कोई मुंबई जैसे आपने प्लानिंग कर दिया, तो मुंबई में जाके टिकना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और फिर आपको महीने बाद आपको टारगेट शीट बनानी पड़ेगी कि महीने में कब जाना है, कैसे करना है। एक महीने में 3 दिन फिक्स करने पड़ेंगे, 5 दिन फिक्स करने पड़ेंगे। तो आपके ऊपर फेथ करेंगे लोग और आपके साथ आएंगे। राइट। तो डायरी बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट कैसे बनती है, फ्राइड्स फॉर्मेट। ये फॉर्मूला सबको पता है, बहुत सारे लोगों ने बताया भी, मैं भी आज आपके सामने बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो नोट कर लीजिए। फ्राइड्स का अर्थ क्या होता है। फ्राइड्स का जो नाम है उसी के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। एफ फॉर फ्रेंड्स। जो भी आपके स्कूल के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है, या आप आईटीआई या बीकॉम कोई भी साथ में जैसे पढ़ाई करी है, तो वो आपके दोस्त है, उनका एक लिस्ट बनाइए। रिलेटिव, आपके जो भी रिलेटिव है उनका लिस्ट बनाइए। मैं आपको बताऊं, जब किसी की शादी होती है अपने घर में, तो अपन क्या करते हैं, पूरी फैमिली बैठ जाती है और लिस्ट बनाते हैं। एक भी पर्सन छोड़ते नहीं है। और जब बिजनेस की बात आती है तो बोले मैं क्यों लिस्ट बनाऊं। तो बिजनेस किसका है, आपका। और ये फैमिली बिजनेस है, साथ में मिलकर करेंगे तो बहुत बड़ा काम। राइट। आई फोर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, उसकी लिस्ट बनाइए, अलग से लिस्ट बना सकते हैं। स्कूल में कौन कौन से दोस्त थे, कॉलेज में कौन से दोस्त थे, आप कौन से संस्था में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वहां से दोस्त थे, उनकी लिस्ट बनानी है। राइट। नेबर, गांवों में क्या होता है, आसपास के लोग सब जानते हैं। सिटी में क्या होता है, पास में कौन रहता है वो भी पता नहीं होता है। राइट। तो लोग क्या करते हैं, नेबर को नहीं बताते। तो नेबर को जरूर से बताइए कि हो सकता है उसके घर में समस्या हो। कल उठ के वो पर्सन आपके साथ आके बोले सर कैंगन वाटर का काम चालू किया है और हम स्टार्ट करते साथ में। तो बोले मैं तो पहले से कर रहा हूँ सर। तो बोले सर आपने बताया क्यों नहीं। उस समय थोड़े गिल्टी फील होती है, यार मैंने गलती करी। तो आपकी पड़ोस में जो भी है, लेफ्ट राइट आमने सामने गली में जो भी है, 100% बताइए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। ज्यादा से ज्यादा कोई भी पर्सन क्या करता है, आपको ना ही तो करेगा। राइट। आपकी जान तो नहीं लेगा ना। पर अगर उसको समझ में आ गया तो 100% वो आपका कस्टमर बनेगा और लाइफ टाइम तक बनेगा। क्योंकि यहाँ पे एक बार कस्टमर आपका बन गया, मतलब वो आपके साथ 25 साल तक जुड़ा रहता है। राइट। डी फॉर डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत सारे संस्था रहती है। अपने खान पान की सिस्टम देखा जाए तो पानी वाले, लाइट वाले, मोबाइल वाले, जितने गवर्नमेंट की संस्था है वो सारे आपके कस्टमर हो सकते हैं। उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। स्ट्रेंजर, ये एक ऐसा फैक्टर है जो हर कोई नहीं कर सकता। पर जब आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे लोग जैसे सब्जी खरीद रहे हो और पास में कोई खड़ा है, तो उससे क्या दोस्ती बना सकते हैं क्या, नहीं। पर उससे भी दोस्ती बनानी है। कैसे बनानी है, कि कोई माल ले रहा है, उसका माल आप रख दो, तो वो आपको थैंक यू दे दे या बात करना चालू करे। कैसे भी करके एक बार बात करना चालू करो, शेयरिंग करना चालू करो। और जैसे ही बात करोगे तो उसका नंबर शेयर करो, या पूछ लो कहाँ रहते हो। तो आपका स्ट्रेंजर कस्टमर बनना चालू हो जाए। फ्लाइट में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो वहां पे लंबा समय आपके पास मिलता है, तो उसमें आप नंबर शेयरिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आपका स्ट्रेंजर कस्टमर आ जाएगा। राइट। देखिए कैसे बनते हैं। आपको करना क्या है, एक लिस्ट बनानी है आपके। स्पेशल एक्सेल सीट कैसे बनती है वो आपको पूरा परफॉर्मा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करना कुछ नहीं, कस्टमर सीरियल नंबर डालना है, कस्टमर का नाम डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। अब उसका डेमो कब किया वो डेट डालनी है। फॉलोअप आपने कितनी बार किया वो डेट डालनी है, प्लस आपका क्लोजिंग हुआ कि नहीं हुआ वो डेट डालनी है। अगर आपने ये सिस्टम कर दिया तो आपका 100% काम हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखा जाए तो आज कितने लोग आज अपने साथ में बैठे हैं, कम से कम 200 250 लोग हैं। राइट। और 99% लोगों के पास लिस्ट नहीं होती। 1% लोगों के पास लिस्ट है। अगर 1% लोगों के अंदर बात करोगे ना, उनका क्लोजिंग भी आ रहा है, उनको पैसा भी बन रहा है। तो उन्होंने क्या अलग किया, हम क्यों नहीं अलग कर पा रहे।
अगर ये ठान लिया कि पता चला कि हाँ इन्होंने अलग किया, तो उस अलग क्या किया तो वो देख लिया, तो जो आज आपको बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने हमारी लिस्ट बनाई, 200 लोगों की लिस्ट बनाई और उसके ऊपर काम किया। राइट। ये देखिए कैसे लिस्ट बनती है, किसको किसको डेमो किया, किसको किसको फॉलोअप किया, किसको किसको क्लोजिंग हुई, और जिसकी जिसकी क्लोजिंग हुई उसको पता चल गया। अब नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, जिसका आपने डेमो किया अगले महीने देखना है किसका फॉलोअप हो गया, और कौन सा लास्ट मोमेंट पे था कि हम पैसा देंगे, वो डेट अपने पास नोट करके रखो, जिससे फॉलोअप फटाफट हो सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो तो हमारे दिमाग में। सर 1 घंटे में 60,000 विचार आपके दिमाग में घूमते हैं। कितने? 60,000। तो एक विचार को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। राइट। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। देखिए अब फ्रेंड्स कॉलेज ये आपके सामने, हु शुड बी टारगेट कस्टमर, आपका कौन सा कस्टमर टारगेट कस्टमर हो सकता है जहां पे आप पढ़ाई करी है, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। राइट। रिलेटिव, बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन हो सकता है? आप जिस किराने की दुकान से सामान खरीदते हो वो भी आपका बिजनेसमैन, उससे भी आप बात कर सकते हो। जहां से आप दूध लेते हो उससे भी बात कर सकते हो। जहां आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो उससे भी आप बात कर सकते हो, तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। अब लोग डरते हैं कि मैं बात करूं कि नहीं करूं, शर्म आती है। तो कहते हैं, सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। है कि नहीं? तो अपने को शर्म नहीं करनी। राइट। तो आपको उनसे बात करनी है। फर्स्ट टाइम मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, मैं तो कहते हैं ना, पहले फर्स्ट टाइम मिलते ही पानी के बारे में बात नहीं करनी। पहले आपको रिलेशन बनाना, उससे दोस्ती करनी है। एक बार दो बार मिलो और उसके बाद फिर बोलो क्या करते हो सर, बात करो, डिस्कस करो। उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन बताओ, तो वो आपके फेथ करेगा। 99% लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पर्सन मिलता है सर, अपना डेमो खोलता है, सर हमने पानी का काम चालू किया है, और धड़ाधड़ बोलना चालू कर देता है। अब वो बंदा सुनने को तैयार नहीं और आप उसको सुना रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। राइट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उससे रिलेशन करो, बिजिंग बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उससे रिलेशन थोड़ा बिल्ड करो। रिलेशन एक बार दो बार तीन बार चार बार मिलो, फिर उसको चाय पे बुलाओ या आप चाय पे चले जाओ। मतलब ऐसा रिलेशन बना के फिर उसके बाद बात करोगे तो उसको लगेगा कि नहीं ये पर्सन जेन्यून है। पर हमारे में क्या है, इंडिया के अंदर टेंडेंसी है लोगों की, कितना जल्दी हो बताओ, मिलता है फट कैंगन वाटर का काम करता हूँ, पानी के बारे में बताना चालू कर देते हैं। मैं भी करता था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मैंने भी गलतियां करी, पर गलतियों से सीखा। पर बहुत सारे लोग गलती करते जाते पर सीखते नहीं है। तो आप उनको करना क्या है? गलती से सीखना पड़ेगा। तो जो कहते हैं गलती से सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। राइट। देखिए अब आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, फिटनेस क्लब होते हैं, ओनर, ट्रेनर, जिम सेंटर होते हैं। बहुत सारे जिम सेंटर पे कोई जाता ही नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिम के पैसे दे के आ जाते हैं, पूरे में साल का पैसे दे के आते हैं, पर जिम में 7 दिन या 10 दिन ही जाते हैं। राइट। तो जिम के जो मालिक होते हैं, जिम में काम करने वाले जो लेबर होती है, जो सिखाते हैं, उनसे उससे बात कर सकते हो, उसके थ्रू कांटेक्ट निकल सकता है आपका। बात करोगे तो बात बनेगी। पर अपन बात ही नहीं करते। जाते जरूर है जिम में, घूम के आ जाते हैं, बढ़िया चलता है, पर अपन 1% भी सोचते नहीं कि इसका नंबर ले ले, इससे बात करे, रिलेशन बनाए, वो नहीं होता है। तो ये भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। रिकॉर्डिंग हो गया। गुड। हियर आर द टॉप 10 जिम। आज इंडिया लेवल पे देखा जाए तो कितने सारे जिम है जिसकी फ्रेंचाइजी मिलती है, एजेंसी दी जाती है। यूएफसी जिम है, सब स्नैप फिटनेस जिम है, ये 24, मतलब बॉडी बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी जिम है। आज इंडिया लेवल पे तो जिमों की एजेंसी दी जाती है। और जिम के अंदर भी कैटेगरीज कर दी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। मतलब साल का, महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का पैकेज दिया जाता है। तो आपको जाके बात करोगे तो पता चलेगा। आप एक बार जाके देखो तो सही जिम में होता क्या है। और आप यकीन नहीं करोगे, जिम के अंदर कैंगन वाटर बहुत जबरदस्त काम करता है, क्योंकि फिटनेस में पानी बहुत अच्छा काम करता है।
क्योंकि जो प्रोटीन लेते हैं वो दूध के साथ लेते हैं, इससे बढ़िया कैंगन वाटर के साथ लेंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। पर आपको क्या है कि जिसका नॉलेज होता है उस वही पर्सन जाता है, सोचता है मैं जाके क्या बात करूंगा। आप जाके बात तो करो। राइट, तो ये भी टारगेट कस्टमर आपका हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे लोग अपने अकाउंट, अपना पूरा बही खाता तो बनाते हैं, पर उस सीए को जाके कभी बोलते नहीं कि कैंगन वाटर का बिजनेस कर ले, उससे रिलेशन बना के पानी के बारे में बात नहीं करते। तो वो ये भी टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, अकाउंट के काम करने वाले। बहुत सारे शॉपकीपर, जो बड़े बड़े शॉपकीपर होते हैं वहां पे अकाउंट का काम करते हैं, वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। तो जो सीए है उसके पास तो आपके पास बहुत बढ़िया कस्टमर बेस मिलता है, उससे बात करोगे तो बहुत बड़ा बेस आपको मिल सकता है, तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, आज इंडिया के अंदर देखा जाए तो कहते हैं ना, तेजी से होड़ लगी हुई है कोचिंग सेंटर की। बायजूस करके जो आया ऑनलाइन वाला सिस्टम, आज मतलब उसने इतना तेजी से बिजनेस किया कि स्पीड से तेजी। तो कितने सारे एनजीओ खुल गए, कितने सारे कोचिंग सेंटर खुल गए। तो वहां पे जो टीचर होते हैं, वहां जो प्रिंसिपल होते हैं, वहां जो स्टूडेंट्स चलाने वाले टीचर होते हैं, उससे आप बात कर सकते हो। तो ये भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। पर कहते हैं ना, जाना किसको है, कुछ नहीं करना, अपने बच्चे को लेके जाओ, उससे बात करो। बच्चे को बिठाना या नहीं बिठाना बात की बात है। आप अकेले जाके देखो, किसी दोस्त के साथ जाके देखो, और उससे रिलेशन बना के फिर बात करोगे, तो उसको जब पानी के बारे में बताओगे तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर के रूप में आ सकता है। और वो कस्टमर भी आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है, क्योंकि उनके पास टारगेट कस्टमर की बात तो बात है, प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट के वहाँ अच्छे अच्छे कैटेगरी के लोग आते हैं, पैसे वाले लोगों के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उनके पेरेंट्स के साथ में अपन मीटिंग कर सकते हैं, तो वहां से भी आपका टारगेट कस्टमर आ सकता है। अब इंडिया के अंदर देखा जाए तो कितने इंस्टीट्यूट हैं, वाइब्रेंट एकेडमी, रेस्पॉन्स, बंसल क्लासेस, FIIT, FIT दिल्ली, नारायण सेवा संस्थान, एलियन, ये बहुत सारे हैं। कोई पर्सन है जो ड्राइंग कर रहा है तो कृपया करके फटाफट इसको या तो डिलीट कर दीजिए, मैडम। गुड। विद्या मंदिर क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आज की टाइम में देखा जाए तो केवल इनसे ही बात कर लोगे तो भी आपका कस्टमर बन जाएगा। क्योंकि हर स्टूडेंट में देखा जाए तो 100, 200, 500 लोग रहते हैं। हर स्टूडेंट में 100, 150 लोग आते ही आते हैं। बैच चलते हैं उनमें, हर 2 घंटे के बैच चलते हैं। तो कितने कस्टमर होते हैं। राइट। टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसके टीचर, वहां से जाके बात करोगे तो वो भी आपका काम आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ लिख के, मतलब मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिखे घर पे बैठे हैं, तो उनसे भी बात किया जा सकता है, उनसे भी अपने को टारगेट कस्टमर मिल बन सकता है। राइट। हाई स्कूल टीचर, बड़ी बड़ी स्कूल के टीचर रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं अपन। आज बड़ी बड़ी स्कूल, प्राइवेट संस्थाएं चलती है, प्राइवेट स्कूल में बड़े बड़े टीचर, साथ में उनके साथ में कम से कम 100, 200 टीम तैयार हो गई। तो आप जब बड़ी स्कूल के टीचर से बात करोगे तो उसके माध्यम से बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि वो पर्सन जब आएगा तो 100% वो अपना दिमाग जरूर लगाता है। राइट। टीचर के बारे में बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग में बहुत सारे टीचर हैं। तो मैं ज्यादातर लोगों से मिलता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि सर, टीचर एक ऐसा कहता है ना फैकल्टी होता है, या ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देता है कि वो गणित लगाता नहीं है, और अगर उसने गणित लगा दी तो सबको पीछे छोड़ देता है। राइट। तो हाई स्कूल के टीचर को भी बात किया जा सकता है। ये हमारा बेस है RO सेंटर वाले, जो RO सप्लाई करते हैं, जो मार्केट में RO का काम करते हैं। हर गांव शहर ढानी आप देखोगे तो RO वाले जरूर से रहते हैं, RO फिल्टर वाले जरूर से रहते हैं। साथ में सर्विस करने वाले जो लड़के रहते हैं या सर्विस करने वाले जो प्रोवाइडर रहते हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस देने वाला बंदा होता है वो हर घर में जाता है, उसके कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट होते हैं। अगर उस कस्टमर से बात करेंगे तो 100% आपका काम होगा। राइट। तो ये भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है।
टूर एंड ट्रेवल्स वाले ओनर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं वो कैसे हो सकता है सर। सर, आप फ्लाइट में कभी गए हो? देखना, जैसे रेलवे स्टेशन में भीड़ लगती है वैसे फ्लाइट में भीड़ लगती है। रेलवे स्टेशन पे जो टिकट का साइज होता है वो बहुत कम होता है। 100, 200, 500, 1000, 2000, हाईएस्ट 2000, 2500 में सिमट जाता है। पर फ्लाइट का जो टिकट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? कम से कम 3000, 2000, 4000 से स्टार्ट होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि एक एक घंटे में टिकट बुकिंग कर। नेटवर्क इशू की वजह से सर लेफ्ट हो गए, थोड़ी देर में वापस रिज्वाइन करेंगे। ओके। मैडम पीपीटी आप क्या कीजिए। ओके, राइट। तो टूर एंड ट्रेवल्स वाले भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट। राइट। नेक्स्ट मैम। बिजनेसमैन और सर्विसमैन। अब बिजनेसमैन कौन हो सकते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं वो भी आपके कस्टमर हो सकते हैं। सर्विसमैन, बहुत सारे लोग। आज देखा जाए तो सर्विसमैन कौन से पर्सन होते हैं? जो एसी चलाते हैं, एसी ठीक करने का काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर ठीक करने का काम करते हैं, ये भी सर्विसमैन हो सकते हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा बिजनेसमैन ही कर सकता है, छोटा बिजनेसमैन भी इस बिजनेस को कर सकता है। बस आपको उससे मिलना पड़ेगा, उससे आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाया तो अपना काम हो गया। राइट। नेटवर्कर्स। नेक्स्ट। यस मैम। नेक्स्ट। ओके। नेटवर्कर्स, एमएलएम, लीडर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा टारगेट कस्टमर और कौन कौन हो सकता है। तो मार्केट, आप जहां पे भी रहते हो आपके आस पड़ोस में कोई सिटी बाय सिटी देखोगे तो कोई ना कोई छोटा सा छोटा नेटवर्क करने वाला बंदा भी मिलेगा। उससे भी आप ये कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी लिस्ट बनाया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। आवाज साफ आ रही है मैडम मेरी? अच्छा, कोई मैसेज आया था? गुड। ओके। योगा टीचर आपका कस्टमर हो सकता है। बहुत सारे मार्केट में देखा जाए तो योगा टीचर का काम करते हैं। बहुत आज की टाइम में देखा जाए तो प्राणायाम योगा वगैरह कराते हैं, तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है।
तो आपको करना क्या, उससे आपको एक बार रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक बार जाके देखना पड़ेगा कि वो कर रहे क्या। आज बहुत सारे लोग, मैं बोलूं कि सुबह उठ के वॉकिंग के लिए घूमने जाते हैं। आप जब आप खुद वॉकिंग कर चालू करोगे सुबह 6:30 बजे, मार्केट में जाके वॉकिंग करना चालू, गार्डन में जाके देखोगे तो बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, हंसते हैं। तो वहां पे भी आपके बहुत सारे टारगेट कस्टमर हो सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है कि वहां पे जो मार्केट में जो गार्डन में घूमते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो घूमते हैं, कसरत करते हैं, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, बड़े बड़े पेट वाले रहते हैं, हेल्थी बॉडी वाले होते हैं। उनसे जाके मिलोगे, बात करोगे तो 100%। फर्स्ट टाइम मिलो, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, उसके बाद आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा और वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। और उससे जब आप बात करोगे तो 100% आपका क्लोजिंग आ सकता है, बात करने से बनेगी, पर मिलना तो पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई साहब हमारे पास टाइम ही कहाँ है, काम करना है। तो सर समय तो निकालना पड़ता है, समय किसी के पास होता नहीं। राइट, नेक्स्ट। बिल्डर्स। आज मार्केट में प्रॉपर्टी डीलर वाले देखा जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। एक एक बिल्डिंग में कम से कम 200 300 मकान होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। तो उसका जो मालिक होता है उससे जब आप रिलेशन बनाओगे, उसके थ्रू आपको बहुत सारा कनेक्शन मिल सकता है, टारगेट कस्टमर हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। यस मैम। LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, मार्केट में आज इंश्योरेंस वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको बताऊं दोस्त, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं वो घर घर जाते हैं। ऐसे भी इंश्योरेंस वाले मैंने देखे जो 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं और साइकिल पे फॉलो अप करते थे। अब यहाँ पे दिक्कत परेशानी क्या है, जो LIC वाला होता है वो ये सोच के बिजनेस करता है कि मैं आज काम करूंगा, मेरे को जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, रॉयल्टी मिलती रहेगी। पर वो रॉयल्टी आती कितनी है, स्टार्टिंग में उसको एक लालच दिया जाता है कि 15% 20% दिया जाए, और वो जुड़ जाता है। राइट, और स्टार्ट करना चालू करता है। जब स्टार्ट कर लेता है फिर उसको मेहनत करने का मजा आता है। और वो जब मेहनत करता है तो लास्ट में जो रॉयल्टी थोड़ी थोड़ी भी आती है बहुत बड़ी हो जाती है। और वही बंदे जो घर घर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमर से जरूर मिलते हैं जो बीमार है या जिसके घर में कोई ना कोई परेशानी है। तो ऐसे पर्सन से भी आप बात कर सकते हो, उससे रिलेशन बना सकते हो, और उसके थ्रू बहुत सारा टारगेट कस्टमर आपके पास आ सकता है। तो आज LIC वाला कस्टमर, इंश्योरेंस वाला सेक्टर वाला, राइट। अभी मार्केट में एक और कस्टमर बेस जिससे आपका काम हो सकता है वो है फाइनेंस। राइट, फाइनेंस वाले जो कस्टमर रहते हैं, जो फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। राइट, नेक्स्ट। ओके, बैंक एम्प्लॉय। मार्केट में मैंने अभी फाइनेंस की बात करी कि मार्केट में फाइनेंस वाले बहुत सारे घूम रहे हैं। आज हर बैंक लोन देना चाह रहा है। बैंक में जो काम करने वाले हैं, आज अपना जो बैंक का अकाउंट है, हर पर्सन का अकाउंट नंबर देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 बैंक में अकाउंट होता है। राइट, तो जहाँ पे कैशियर है, मैनेजर है, उससे आप जाके मिलोगे, रिलेशन बनाओगे, तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। आज मार्केट में देखा जाए तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, कम से कम 15 से 20 बैंक के हैं। राइट, एरिया वाइज अलग बैंक के हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें रहती है, संस्थाएं रहती है, बहुत सारे। देखा जाए तो मार्केट में ऐसी संस्था भी रहती है जो लेन देन का काम करती है, BC चलाने वाला काम करते हैं, तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। राइट, नेक्स्ट। क्लब मेंबर्स, किटी पार्टी। आज मार्केट में ये एक ऐसा चलन हो गया है कि आज लॉयंस क्लब, रॉयल क्लब्स, ऐसे बहुत सारे क्लब मार्केट में है। वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हाँ सर ये तो हमको पता है, पर पता है तो जाए, मिले क्यों नहीं, अभी तक उनसे मीटिंग क्यों नहीं करी।
यहाँ पे देखा जाए तो 250 लोग हैं हमारे साथ में। 250 में से केवल 10 लोग ऐसे होंगे जो क्लब से मिले होंगे, या किटी पार्टी में जो मैडम होती है, जो इंचार्ज होती है, उससे मिली होगी। राइट। तो आपको करना है कि उसमें भी जाके आप काम कर सकते हैं, वहां से भी आपका टारगेट कस्टमर आप तैयार कर सकते हैं। फीस लेते हैं, बहुत बढ़िया। फीस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बिजनेस बताएंगे तो 100% आपको पैसा भी आएगा, उनको भी पैसा जाएगा, आपका भी काम। तो क्लब मेंबर्स में फीस जरूर लेते हैं। क्या फीस लेते हैं? जब मेंबरशिप लेते हैं तो फीस लेते हैं। किटी पार्टी में भी फीस ली जाती है। आपका चार्ज होता है 100 रुपए, 500 रुपए से काम नहीं होता है। सालाना पैकेज होता है। सोचो तो वो पैसा तो केवल पार्टी करने के लिए लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। और अगर अपन जाके मिलेंगे तो 100% वो कस्टमर आपका बनेगा। राइट। नेक्स्ट मैम। गुड। क्लब मेंबर्स के सामने, आपके सामने देखिए तो कर्नावती वाले हैं, रोटरी क्लब है। ये मार्केट में बहुत सारे क्लब है। हर कोई पर्सन क्लब से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अभी बहुत सारे लोग आज मीटिंग में जो आए हैं तो उनको पता ही नहीं कि क्लब भी होता है। तो उनके लिए एक नया मैसेज जाए। तो आपको करना क्या है, जो भी क्लब का कहते हैं ना मेंबर है, उससे आपको रिलेशन बनाना है, उससे आपको बात करनी है। एक बार, दो बार, तीन बार जब मिलोगे तो वहां पे क्लब में क्या मीटिंग होती रहती है, हर महीने में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग का परमिशन लेके वहां से भी आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्लब मार्केट में है। आपको जाना तो पड़ेगा, पर जाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और जाना, मिलना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट में गोल्फ क्लब मेंबर्स। सर ये एक ऐसा कॉम होता है कि वहां पे लाखों रुपए लगते हैं। गोल्फ क्लब वाले इतने पैसे खर्च करते हैं तब जाके मेंबरशिप मिलती है। और ऐसा कस्टमर अगर आपको मिल जाए मार्केट में, तो वो 100% आपका कस्टमर बन सकता है। तो ये भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा होती है, सालाना पैकेज होता है। ये ये जो गेम होता है, ये जो अपना खेल होता है, बहुत बड़ा गेम होता है। यहाँ पे अच्छे से कैटेगरी के लोग आते हैं और ऊपर से फ्री होने के लिए ये काम करते हैं। राइट। तो उससे जब मिलेंगे तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर में आपका मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट। ग्रेट। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एमआर मार्केट में आज बूम है, बूम। कहते हैं ना, फार्मा इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो एमआर का काम करते हैं, मार्केट में मेडिसिन सेल करने का काम करते हैं। वो पर्सन हर डॉक्टर को कनेक्ट करता है, और ऐसे कनेक्शन होता है उसका कि वो कहते हैं रिलेशन बना देता है। तो जो दवाइयाँ वो प्रेजेंट करता है वही डॉक्टर सप्लाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर को कमाई होती है। तो ऐसे कस्टमर भी जो एमआर का या मेडिसिन बेचने का काम करते हैं, वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। हम भी जाके दवाई तो खरीदते हैं मेडिकल पे, पर उस मेडिकल वाले को कभी बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आपके घर का काम का है। क्यों? क्योंकि उसके घर में भी तो कोई बीमार है। ऐसा तो नहीं है कि हर दवाई से हर बीमारी ठीक हो रही है। राइट। हमारा टारगेट केवल दवाई, मतलब किसी कस्टमर की दवाई बंद कराना नहीं है, या हम किसी बीमार को ये पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। ये स्वस्थ, हर स्वस्थ पर्सन को भी ये पानी पिलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल का काम करता है वो लाखों रुपए लगा के बिजनेस करता है। तो जब इस बिजनेस के बारे में बताओगे तो वो भी कस्टमर आपका बन सकता है। और उसके पास में भी हजारों लोग रहते हैं जो बीमार है, और उनका रिलेशन कस्टमर से रिलेशन होता है। तो वो भी आपका टारगेट कस्टमर बन सकता है, पर उससे मिलना तो पड़ेगा, उससे बात तो करनी पड़ेगी। राइट। नेक्स्ट। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। अभी देखिए। नेक्स्ट। रेस्टोरेंट वाले देखिए, आपके सामने रेस्टोरेंट पे ये डिवाइस लगी। अब हम खाना खाते जाते हैं, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर उस रेस्टोरेंट वाले को कभी बात नहीं करते कि भाई मशीन ले ले, या हमारे पास मेडिकल डिवाइस है, उस पानी से आप अगर घर में रेस्टोरेंट में सब्जी बनाओगे तो सब्जी भी अच्छी बनेगी। पर आप रिकमेंड करने से डरते हो, यार क्या कहेगा वो, सर क्या कहेगा, ना ही तो करेगा। पर अगर हाँ कर दिया तो अपना काम हो गया।
तो हर रेस्टोरेंट पे जाके बात किया जा सकता है। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, पर करेगा जरूर। तो जो रेस्टोरेंट वाला पर्सन आपके पास है, या जहां पे आप खाना खाते हो और एक कैटेगरी का या अच्छा क्वालिटी खाना देता है, तो उसको ये बात की जा सकती है, और वो भी आपका टारगेट कस्टमर में ऐड किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉप क्लास के आप देखो आसपास के एरिया में कौन से ऐसे रेस्टोरेंट है जहां पे अपन बात कर सकते हैं। तो उससे एक बार जाओ, दो बार जाओ, रिलेशन बनाओ, फिर उससे बात करो, हमारे पास ऐसा डिवाइस है, और फिर टाइम लेके बात करोगे तो वो कस्टमर आपकी बात को सुनेगा। आप छोटा सा किट्टी पार्टी या छोटा सा गेट टुगेदर मीटिंग होटल में करते हैं, रेस्टोरेंट में कर लीजिए, और तो देखेगा यार ये बंदा बिजनेस दे रहा है, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बिजनेस करने के बहुत तरीके हैं, पर आपको जाना तो पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस मार्केट में है जहां पे जाके आपको बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। क्वालिटी सैलून, ब्यूटी पार्लर आज मार्केट में बूम लगी हुई है। राइट। मैं कोई सिटी में गया था, बिहार की एक सिटी है सिवान करके। तो वहां इतने बड़े 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 पोस्टर लगे रखे थे, और केवल मतलब बाल कटिंग के 800 1000 रुपए लेते हैं। और जैसे लेडी जो शादी के खर्चा करते हैं, तो कम से कम ज्यादा नहीं, देखा जाए तो क्या बोले, 10 हजार 20 हजार का नहीं, 50 50 हजार रुपए लगते हैं। सोचो कितने कैटेगरी वाले लोग आते हैं। तो उससे जाके मिलना तो पड़ेगा आपने। ब्यूटी पार्लर वाले से मिल सकते हैं, हेयर सैलून वाले जहां पे लाखों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार है, और कितना टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा, और वहां लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो उस कस्टमर से भी अपन बात कर सकते हैं, वहां के मालिक से बात कर सकते हैं, वहां पे जो काम करने वाले जो लेबर रहती है, मेंबर रहते हैं, उनको भी आप बात कर सकते हैं। वो भी आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो हमको पता ही नहीं था, तो आज पता चला है। नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए, उसमें आप अपनी ऐड कर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। राइट। नेक्स्ट। ओके। रिपीट। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के कैसे आपको फॉलोअप करना है, अभी आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, पहले लिस्ट बनानी है, और कौन से टारगेट कस्टमर हो चुके हैं वो आपको पता चल गया। कौन सा ऐसा कस्टमर है जो अभी तक नहीं हुआ है, उस पर जरूर से आप टिक लगाइए, और उसको जरूर से मिलिए, तो वो आपका टारगेट कस्टमर बन जाए। राइट। नेक्स्ट। ओके। तो अभी आपको पूरी पीपीटी समझ में आ गई। आज जो मैंने आपको बताया कि आज बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पास तो कस्टमर खत्म हो गए, तो मैंने आपका ये काम और बढ़ा दिया, छोटा सा काम आपके लिए स्पेशल कर दिया कि आपका टारगेट कस्टमर और कौन कौन सा हो सकता है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट। ओके। स्लाइड पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट मैम, या ओके कर दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने आपको जो ये जानकारी दी, छोटी सी जानकारी थी, पर बहुत पावरफुल मैसेज था। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जानकारी तो सबके पास थी, पर लोगों ने किसी को बताई नहीं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं एंगेज है। पीपीटी को ऑफ कर दीजिए मैम। ओके। गुड। गुड। राइट। तो हर किसी को पता है, पर कोई करता नहीं है। तो आपको एक बार इंस्टेंट तो लेना पड़ेगा कि मेरे को करना है। तो जो ये काम कर लेगा, तो वो सक्सेस हो जाएगा। राइट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक सीक्रेट बताता हूँ। इस बिजनेस की खूबी क्या है, आपको कस्टमर एक बार मिलना है, नहीं, हर बार मिलेगा। कैसे? आज आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, राइट, और उन 10 लोगों को इकट्ठा करके लिस्ट बनाने की बात करो, उनको बोलो 50 लोगों से बात, उनकी लिस्ट 50 लोगों की बन जाएगी। अगर 10 लोग 50 लोग की लिस्ट बना, तो 500 लोग होते हैं दोस्त। और उन 500 लोगों को अगर डेमो करना चालू करो,
अगर दिन के आप दो दो लोगों को डेमो करोगे तो कितने महीने लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। छोटा सा काम है, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके साथ जो कस्टमर आ चुके हैं, या आपकी टीम में जो भी लोग हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए। पर वो करते नहीं है, भागते रहते हैं। भागने से कुछ नहीं होगा, बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जब तक कोई पर्सन एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। कैसे? एक लड़का और लड़की भाग के चले गए, कोर्ट में शादी करने गए, तो वहां जाके क्या करते हैं? उनका एग्रीमेंट होता है, दोनों का साइन होता है, गवाह का साइन होता है, तब जाके शादी होती है। तो यहाँ पे कस्टमर का एग्रीमेंट कैसे करें? आपको यहाँ पे एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा, अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा। तो जो पर्सन आपके साथ आगे, उनके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करो कि सर आपका लिस्ट बनाइए, कितने लोग आपके साथ है। 50-50 लोगों की लिस्ट बन सकती है। और जो आपका लीडर है उसको बोलना, 10 लोग आपके साथ है, 10 लोग आपके साथ, 10 लोग आपके साथ है, डन। उनमें 10 में से दो दो लोगों को बुलाई, एक जगह इकट्ठा कीजिए, आपका काम क्या। और उनका जब आप प्लानिंग करोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा। और उसके माध्यम से आपको अच्छे से कैटेगरी के लोग मिलेंगे। राइट? तो करना क्या है? शुरुआत करनी है। अब जिस हिसाब से शुरुआत करोगे, उसी हिसाब से आपका अचीवमेंट होगा। तो ठानना पड़ेगा कि मेरे को करना है, और जाके मिलोगे कि हाँ मेरे को ये काम करना है, तो आपका काम हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, पर जो घर से बाहर निकला नहीं उसको कुछ मिलता नहीं। कहते हैं ना, मैं सर की अच्छी लाइन एक मेरे को याद आ रही है, जो दिमाग में घूम रही है, पूरी याद नहीं हो रही इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आप मार्केट में निकलोगे तो कोई ना कोई जरूर मिलेगा। मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए। मैं घर से निकल जाता था, टारगेट एक ही पर्सन से मिलना होता था कि मेरे को एक पर्सन से मिलना है। पर आप यकीन नहीं मानोगे, जब एक से मिलने जाता था 10 से मिलता था। और घर में बैठ के मैं सोचता था कि मैं आज मिलने जाऊंगा, मिलने जाऊंगा, पूरा दिन चला जाता, मिलने नहीं जाता था, तो एक भी पर्सन से नहीं मिलता। तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। टारगेट लो, दिन का एक डेमो, एक पर्सन से मीटिंग करना है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक पर्सन से मिलने जाओगे 10 कस्टमर नए मिलेंगे। और अपन करते क्या है? डरते कि वो क्या कहेगा, क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो मना ही तो करेगा। तो डरने की जरूरत है ही नहीं। और आपकी लिस्ट बनानी, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा। कहते हैं फैक्ट्री खोलते हैं या कोई भी कंपनी खुलती है तो उसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा रॉ मटेरियल क्या चीज है? हमारा रॉ मटेरियल क्या है? कस्टमर। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनेगी उतना बड़ा काम। आज आप इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे सर इतने लोगों की लिस्ट है, इतने सारे मेरे टारगेट है, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए। कैसे जुड़ गए? क्योंकि उनकी लिस्ट बड़ी थी। अभी एक मैसेज वायरल भी हो रहा था कि बिल गेट्स ने 1200 लोगों को डेमो दिखा दिया, 1200 लोगों को। कितने? 1200 लोगों को डेमो दिखाया था। और उसमें से 69 लोगों ने केवल हाँ कहा, बाकी लोगों ने मना कर दिया था। और उसमें से भी केवल 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था। और उन 12 लोगों ने उनको अरबपति बना दिया, करोड़पति बना दिया। तो आपको डर क्या किस चीज का लग रहा है? कहते हैं जो मोती मिलते हैं वो समुद्र की गहराई में मिलते हैं। तो आपको गहराई में तो जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते में 4 इक्के होते हैं। राइट? आप पत्ते खोलते जाओ, पत्ते खोलते जाओ, सारे पत्ते खोलोगे, एक समय ऐसा आएगा 4 इक्के निकल जाएंगे। पर आपको जाना तो पड़ेगा। तो आपको इक्के मिलेंगे। आज सर को मिले हैं, आज सर के पास ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया सारा काम। नहीं, उनको कम से कम 16 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस है। वो हीरे, कहते हैं ना, जौहरी की, जहरी जौहरी होता है ना, उसको हीरे की पहचान होती है। तो उन्होंने जो मेहनत करी, उनको पता चला कि ये पर्सन मेरे काम का, उनको कांटेक्ट में रखा। और वो मेहनत का फल आज मिल रहा है। आज बहुत सारे लोग काम करना स्टार्ट करते, हाँ दो लग जाते हैं, 1 महीना 2 महीना काम करते, एक भी क्लोजिंग नहीं आती, हताश होकर घर बैठते, अरे यार कुछ भी नहीं हुआ। यही होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, पेशेंस का बिजनेस है।
इस बिजनेस को करना है तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 साल, 1000 डे। ये कहते हैं ना, बनिए का सिद्धांत होता है, 1000 दिन तो किसी भी बिजनेस को देना ही पड़ेगा। अगर 1000 दिन आपने किसी बिजनेस को दे दिया, आपको पैसा नहीं आए, हो ही नहीं सकता। पर 1000 दिन आपको पैसा लगाना पड़ेगा, वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। राइट। तो बताने को बहुत कुछ है, इस मीटिंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये ज्ञान तो सबके पास है, पर मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ दोस्त। ये मेरे अंदर की, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो मैंने करा, जो मैंने जिया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। राइट। तो डेली में कम से कम ज्यादा नहीं तो एवरेज 10 लोगों से मिलता ही मिलता हूँ। आप यकीन नहीं मानो, डेली बेसिस में मेरा टारगेट रहता है 25 कॉल पर डे करता ही हूँ, टीम से बात करता ही हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है मेरे, आज 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट भर गई है। 256, 284, मतलब 256 जिसको डेमो किया, 256 लोग हो गए। तो उसके बाद दूसरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, उसमें भी कम से कम 156 लोगों की लिस्ट बन गई। और वो मेरे पर्सनल है, उनको डेली बेसिस पे एक मैसेज जाता है, क्या मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जहां डेमो करता हूँ उसका फोटो लेता हूँ, उनको भेजता हूँ कि मैंने आज ये एक्टिविटी किया। मेरी टीम का कोई मैसेज आता है, वो भी भेजता हूँ। तो उसको लगता है ये बंदा छोड़ नहीं रहा है, मतलब काम कर रहा है। और आप यकीन नहीं करो, आगे के लोग कॉल करते हैं, अरे मुकेश सर मिलना है आपसे, और वो पानी के बारे में थोड़ा बताओ वापस। तो कस्टमर वापस आ रहा है, आपके पास भी आएंगे। पर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। किसके ऊपर? खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और अपलाइन के ऊपर। जिस पर्सन ने आपको लाया है, उस पर्सन के ऊपर 100% भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए, समर्पित कीजिए। आपका अपलाइन जो बोलता है, सही बोलता है गलत बोलता है, उसको भरोसा करके सुनिए तो सही, और उस पर ट्रस्ट तो कीजिए। कोई भी अपलाइन किसी का बुरा नहीं सोचता, चाहे वो कितना भी खराब होगा। कोई भी माँ बाप के 5 बच्चे, एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, उसमें से एक शैतान है, एक नालायक है, एक कमीना है, कुत्ता है, मतलब खराब स्थिति है, क्या माँ बाप उस बच्चे को छोड़ देंगे? वो कैसा भी होगा उसका साथ छोड़ेंगे नहीं। राइट। तो जिस पर्सन ने आपको यहाँ लाया है, जिस अपलाइन ने, जिसने आप पे भरोसा करके आपको यहाँ लाया है, 100% वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाना चाह रहा है। क्योंकि ये सिस्टम हमारे टीवीटी ग्रुप का सिस्टम है, ये सिस्टम की वजह से आपका काम बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। राइट। तो थैंक यू दोस्तों, इस मीटिंग को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे को दिल से सुना। आज देखा जाए तो अभी भी 200 लोग हैं, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग चले गए, तो चले गए, उनको रोक नहीं सकते। राइट। सबको एक दिन जाना है, पर जो है उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा काम बड़ा होने चाहिए। आप सब यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम होने वाला है। हर आदमी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ अच्छा सीखना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे बैठा है। राइट। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे से कहीं चूक हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी इस मीटिंग के अंदर आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस मीटिंग में जिस पर्सन को आपने बुलाया, या जिसको आपने मैसेज दिया, मैसेज मिला, जिसकी अपलाइन के थ्रू आपको मैसेज मिला, उसको थैंक यू जरूर से बोले। राइट। बताने को बहुत कुछ है दोस्तों, पर आज मेरे को मौका मिला सर के सानिध्य में इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सर का दिल से धन्यवाद करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।